बढ़ती शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शुक्रवार को जमानत मिली, जिसके बाद दिल्ली सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये साफ किया कि ये गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। उन्होंने असल बात बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में 12 जुलाई को पारित पिछले आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को बेल के कुछ घंटों बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप प्रमुख सभी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सिवाय उन फाइलों के जो शराब नीति मामले से जुड़ी हैं, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम पर कोई नई शर्त नहीं लगाई गई है। ये कहना बेबुनियाद है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते। आपने जिन शर्तों का जिक्र किया है वो ईडी मामले में कई महीनों से थी। एक भी नई शर्त नहीं रखी गई है। वो इस मामले से संबंधित फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों से निपटने और उन पर हस्ताक्षर करने के हकदार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी आगे बोले कि 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह अंतर किया गया, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल उन सभी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जो उपराज्यपाल के पास जानी है। जो फाइलें अन्य लोगों के पास हैं, उन पर उनके मंत्री हस्ताक्षर करते हैं। ये कहना राजनीतिक है कि वो काम नहीं कर सकते। मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के हथकंडे अपनाकर नहीं हटाया जाना चाहिए। इधर वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, इसलिए दिल्ली में शासन संबंधी कोई संकट नहीं होगा। अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं, उनके मंत्री फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और वो उपराज्यपाल के लिए भी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शासन कोई मुद्दा है। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने जमानत की केवल 2 शर्तें बरकरार रखी कि वो सुनवाई की 8 तारीख को निचली अदालत के सामने मौजूद रहेंगे, जब तक कि उन्हें छूट ना दी जाए, और मुकदमे को शीघ्र पूरा करने में सहयोग करेंगे। इससे उन शर्तों को हटाने का फैसला लिया कि मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते या फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले में राहत लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने पहले 10 मई और 12 जुलाई 2024 को कुछ खास शर्तें लगाई थी। ये स्पष्ट किया गया कि इन शर्तों में भी कोई भी बदलाव या वापसी केवल एक बड़ी संविधान पीठ की ओर से ही की जा सकती है।